Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 11, soil. For that, first we have to open Google Chrome. यहाँ हम टाइप करेंगे ऑक्सफोर्ड एडवांटेज. के पास ये विंडो ओपन हो जाएगी. देन लॉगिन नेम. आप सभी को अपनी लॉगिन आईडी प्रोवाइडेड है. आप अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे. यहाँ पे मैं अपनी लॉगिन आईडी डाल रही हूँ. देन पासवर्ड. साइन इन. साइन इन करने के बाद आपके पास ये विंडो खुलती है. यू हैव टू चूज योर क्लास 4th. क्लास 4th के सारे सब्जेक्ट्स की बुक ओपन हो जाती हैं. हमें साइंस पे क्लिक करना है क्योंकि हमें साइंस का चैप्टर पढ़ना है. देन वी हैव लेसन प्लान्स, जिसमें आपके लेसन्स को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. लर्निंग रिसोर्सेज, पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग कौन सी एक्टिविटी, कौन सी एनिमेशन वीडियो आप देखेंगे, वो सारे लर्निंग रिसोर्सेज में हैं. क्वेश्चन बैंक, पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन, MCQ, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन बैंक में सेव होते हैं. टेस्ट, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उस चैप्टर का टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, वो टेस्ट वाले कॉलम में सेव होता है. एंड फाइनली माई बुक, हमें चैप्टर रीड करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे? माई बुक पे. हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 11, सॉइल. चैप्टर नंबर 11, सॉइल. थिंग्स टू लर्न. इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम? फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनी सॉइल, क्या क्या प्रोसेसेस थे, कितना टाइम लगा, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सेकेंड, लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल. सॉइल में कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं और उन लेयर्स में क्या क्या प्रेजेंट हैं, वो कितनी डीप हैं, वो हम लेयर्स ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे. सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन. व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन? The third topic is soil erosion and conservation. Soil erosion is wearing off the topsoil layer with the action of strong wind and water, and soil conservation is the activity which prevents soil erosion. The big idea: soil is very important for life to exist on the earth. It helps plants to grow and provide home to many small animals and insects. What's in the Let's Go section? Observe the given sequence of picture and draw the last picture. इस पिक्चर में आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का प्रोसेस दिखा रखा है. सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुई थी? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स. ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स विद द इफेक्ट ऑफ वाटर, सनलाइट एंड विंड एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. देन लास्ट प्रोसेस में आपके पास फाइन पार्टिकल सॉइल फॉर्म हो जाते हैं. ये चीज़ आप चैप्टर क्लास 3rd में भी पढ़ चुके हैं. दैट हाउ इज सॉइल फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स विद द स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड सनलाइट एंड सम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो मिक्स्ड विद द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल. Formation of soil. We already know that soil is formed by the continuous weathering of rocks. Weathering का मतलब breakdown ही होता है. Big rocks are broken down into small grains by natural factors such as wind and rain. Big rocks small rocks में break down हो जाते हैं by the action of wind and rain. This process of weathering takes millions and millions of years. Soil formation is a very slow process and it takes millions and millions of years. Beside the natural factor, the hardness of a particular rock also determine how easily it can break into pieces. Natural factors के अलावा किसी particular rock की hardness भी ये decide करते हैं कि वो कितना easily break होगा या नहीं होगा. And finally, a layer of soil particle is formed.
कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले अलॉन्ग विद ह्यूमस, एयर एंड वाटर। ह्यूमस का मतलब यहाँ पे जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सॉइल के साथ मिक्सअप होते हैं, दैट इज़ ह्यूमस। अदर देन दीज, सॉइल्स ऑल्सो कंटेन पेबल्स एंड स्टोन्स एंड मिनरल्स सच एज कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन। सैंड, स्लिट, क्ले, ह्यूमस, एयर, वाटर, इनके अलावा भी सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सच एज कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन। सैंड पार्टिकल्स are the largest particle of soil and silt particle are medium sized and clay particle are the smallest size. composition of soil का particles का size बता रखा है। sand particle सबसे largest होते हैं, silt particle are medium sized and clay particle are the smallest in size. types of soil, soil is formed by the breakdown of rocks over a long period of time. सॉइल जो है वो रॉक्स के ब्रेकडाउन से बनती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। द साइज, फील, कलर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स विल डिटरमाइन द काइंड ऑफ सॉइल दैट वुड बी फॉर्म्ड एट अ प्लेस। किसी प्लेस पे किस टाइप की सॉइल बनेगी, ये किस चीज़ से डिटरमाइन होता है? रॉक्स का साइज, फील, कलर और कंपोजिशन। फील का मतलब जब आप सैंड को टच करते हो तो वो कैसी फील होती है, रफ है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। Depending on its physical appearance and feel, soil is of three main types. फिजिकल अपीयरेंस की सॉइल दिखती कैसी है और सॉइल की फील कैसी है, जब सॉइल को आप टच करते हो तो आपको वो कैसी फील होती है, इसके बेसिस पे सॉइल 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, क्लेई, सैंडी एंड लोमी सॉइल। फर्स्ट इज क्ले। एज द नेम इंडिकेट इट कंसिस्ट ऑफ क्ले पार्टिकल इन ग्रेटर प्रोपोर्शन। इसमें ग्रेट प्रोपोर्शन यानी ग्रेट रेशो में क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्ले पार्टिकल्स बिकम स्टिकी एंड लम्पी व्हेन वेट। क्ले पार्टिकल जब वेट होते हैं, जब इस सॉइल में वाटर दिया जाता है, वो स्टिकी हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ड्यू टू विच इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर। और इसी रीज़न की वजह से जो क्लेई सॉइल है वो बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। वाटर डज नॉट फ्लो आउट ईजिली फ्रॉम दिस सॉइल। इस सॉइल से वाटर ईजिली फ्लो नहीं कर सकता। देयरफॉर प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल। इसीलिए क्लेई सॉइल में प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। ये पिक्चर देख के आपको दिखा रखी है क्लेई सॉइल की। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते एंड इसमें क्ले पार्टिकल ग्रेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइप इज सैंडी। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड पार्टिकल इन ग्रेट प्रोपोर्शन। सैंड डज नॉट होल्ड मच वाटर। सैंड भी ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती। सिंस सैंड इज रफ, वाटर फ्लोज आउट वेरी इजीली फ्रॉम दिस सॉइल। क्लेई सॉइल में वाटर इजीली फ्लो नहीं कर रहा था, बट सैंडी सॉइल में सैंड पार्टिकल रफ होते हैं, इसीलिए वहाँ से वाटर इजीली फ्लो कर जाता है। देयरफॉर प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेरी वेल इन दिस सॉइल एज वेल। इसीलिए सैंडी सॉइल में भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वाटर फ्लो ही कर जाएगा तो प्लांट को वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और वाटर की डेफिशिएंसी होने के बाद प्लांट सैंडी सॉइल में ग्रो नहीं करेंगे। इस पिक्चर में आपको सैंडी सॉइल दिखा रखी है। नेक्स्ट टाइप इज लोमी सॉइल। प्लांट्स ग्रो वेरी वेल इन अ सॉइल। लोमी सॉइल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। दिस सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। इस सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोम और गार्डन सॉइल। द अदर नेम ऑफ लोमी सॉइल इज लोम और गार्डन सॉइल। It also contains minerals, air, small animals and microbes. Microbes are the small living organisms. Plants grow very well in loamy soil. ये आपको लोमी सॉइल की पिक्चर दिखा रखी है, इसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इट कंटेन मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल। इफ़ यू विजिट अ कंस्ट्रक्शन साइट बीइंग डंग अप, you will be able to see the different layers of soil clearly. अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको सॉइल की लेयर्स क्लियरली विजिबल होंगी। लेयर्स ऑफ सॉइल डिपिक्ट द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की लेयर से ही हमें सॉइल प्रोफाइल का पता चलता है। ऑब्जर्व द लेयर ऑफ सॉइल इन द गिवन पिक्चर। देयर आर 3 क्लियर लेयर्स इन द सॉइल प्रोफाइल। द uppermost layer or the top soil contain particles of clay, sand, humus and water. जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, दैट इज टॉप सॉइल। एंड टॉप सॉइल कंसिस्ट ऑफ क्ले, सैंड, ह्यूमस एंड
water. Air is also packed in the space between the particle of this layer. इस लेयर के पार्टिकल्स के बीच में एयर भी पैक्ड होती है. Tiny animals and insects are also found in this layer. इस लेयर में small animals और insects भी present होते हैं. This layer contains all the important nutrients for growing plants. टॉप सॉइल लेयर में ही सारे important nutrient present होते हैं which is suitable for a plant to grow. Hence this layer is important for plant. इसीलिए टॉप सॉइल लेयर जो है वो plants के लिए important होती है. The second layer is called subsoil. Second layer is subsoil. It is found just beneath the topsoil. Topsoil के just नीचे होती है subsoil and it contains some humus and broken pieces of rocks. Subsoil layer में क्या present होता है? Humus and some broken pieces of. The lowermost layer of soil is called bedrock. Third layer यानी the last layer, lowermost layer is bedrock. It is found under the subsoil and mainly consists of large pieces of rocks. Bedrock कहाँ present होता है? Under the subsoil. Subsoil के नीचे वाली layer that is bedrock and it consists of large pieces of layers of soil. The topmost is humus. For topmost layer is topsoil. It consists of all the important nutrient. Topsoil layer में ही plants grow करते हैं. The second layer is subsoil. Next is weathered rocks and fragment, and the last one or lowermost is the bedrock, which contain large pieces of soil erosion and conservation. Whenever there is a strong wind or water current, a lot of loose topsoil get washed away. जब भी बहुत ज़्यादा strong wind या बहुत ज़्यादा strong water current flow करता है, जो topsoil loose topsoil है वो उस water और wind के साथ washed away हो जाती है. This result in the loss of topsoil. इसकी वजह से topsoil का loss होता है, which is the most fertile layer. अभी आपने पढ़ा soil profile में that topsoil is the most fertile layer. It is important to plant more trees that can bind the soil particles together and prevent the topsoil from being washed away. ये बहुत important है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा trees plant करें so that the soil particles are bind together. और टॉप सॉइल का जो है टॉप सॉइल वॉश्ड अवे ना हो. द वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. टॉप सॉइल का वेयरिंग ऑफ, ब्लो ऑफ या फिर टॉप सॉइल का बह जाना विद द स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लड आर ऑल्सो नोन टू इंक्रीज सॉइल इरोजन. जब भी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, जब भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं या फिर फ्लड बाढ़ आती है तो उसमें सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व टॉप सॉइल. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टॉप सॉइल को प्रिजर्व करें. द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. किस तरीके से हम सॉइल इरोजन को होने से रोक सकते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए. दैट मेथड्स आर कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. वी कैन कंजर्व सॉइल इन द फॉलोइंग वे. वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज. इफ फॉर एनी रीजन दे नीड टू बी कट डाउन, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू रिप्लेस द कट वंस. हमें ट्रीज कट नहीं करने चाहिए. बाय द वे, फॉर अगर किसी भी रीज़न की वजह से कट डाउन करने पड़ रहे हैं देन वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू रिप्लेस द कट वंस. जो ट्रीज़ हमने कट कर दिए उनको रिप्लेस करने के लिए हमें और ट्रीज़ प्लांट कर देनी चाहिए. लैंड शुड नॉट बी लेफ्ट बैरन. बैरन का मतलब होता है बंजर, तो लैंड को कभी भी बंजर नहीं छोड़ना चाहिए. ट्रीज एंड श्रब शुड बी प्लांटेड सो दैट द सॉइल इज़ नॉट लेफ्ट लूज. ट्रीज़ या श्रब्स हमें वहाँ प्लांट कर देने चाहिए ताकि सॉइल जो है वो लूज ना रहे, क्योंकि अगर वो लूज होगी तो वो विद द स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर फ्लो कर जाएगी या वेयर ऑफ हो जाएगी. फ्लड शुड बी चेक्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड कैनाल्स. फ्लड जब भी बाढ़ आती है तो वो सब कुछ पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए उसकी बाय बिल्डिंग द डैम्स एंड द कैनाल्स. सॉइल फर्टिलिटी. द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की एबिलिटी जिसमें उसमें अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर सके दैट इज़ कॉल्ड सॉइल फर्टिलिटी. की कौन सी सॉइल इतनी एबल है कि उसमें प्लांट की फुल ग्रोथ हो सके.
If we keep planting one kind of crop on a same piece of land, the soil loses its fertility. अगर हम एक ही टाइप की क्रॉप को सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करेंगे तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगी. It is important to grow different crops at different time on a piece of land. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सेम पीस ऑफ लैंड पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करें टू रिप्लेस द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल के न्यूट्रिएंट को रिप्लेस करने के लिए. क्योंकि अगर हम सेम ही टाइप की क्रॉप को बार बार ग्रो करते रहेंगे तो एक बार जब वो क्रॉप ग्रो होगी तो सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ले लेंगे. बट जब नेक्स्ट टाइम हम सेम क्रॉप ग्रो करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल में प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्रॉप ग्रो ही नहीं करेगी. This practice of growing different crops in the same piece of land is called crop rotation. एक ही same piece of land पे different crops grow करना is called crop rotation. The practice of crop rotation help in soil conservation. Crop rotation से soil conservation में भी help. Soil also get polluted in many ways. Soil में भी बहुत तरीके से pollution हो सकता है. Farmers add pesticide along with manures in agriculture field. फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म्स में पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स ऐड करते हैं अलॉन्ग विद मैन्योर. जो खाद होती है वो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स में डालते हैं. केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ फैक्ट्री आर लेफ्ट इन द सॉइल. जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनका जो वेस्ट है वो भी सॉइल में ही डंप कर दिया जाता है, वहीं छोड़ दिया जाता है. एंड हाउस होल्ड एंड फैक्ट्री गार्बेज आर ऑल्सो डम्प्ड इन द सॉइल. हाउस होल्ड जो घर का गार्बेज है या जो फैक्ट्री का गार्बेज है, वहाँ का वेस्ट मटेरियल है, वो भी सॉइल में ऐसे ही डंप कर दिया जाता है, विच कॉजेज द सॉइल पोल्यूशन. सी इन दिस पिक्चर अ फार्मर इज यूजिंग पेस्टिसाइड विच कॉजेज सॉइल पोल्यूशन एंड इन दिस गार्बेज डंप. Household garbage and factory garbage are also dumped in the soil, which also leads to soil pollution. That's all about this chapter. I hope आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी. Thank you.